Hello everyone, welcome to Chirag's PostgreSQL DBA tutorial. In this video, we are going to learn how to upgrade PostgreSQL 14 to PostgreSQL 16 step-by-step process in Ubuntu 22.0 for LTS. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि PostgreSQL को कैसे हम लोग PostgreSQL 14 से PostgreSQL 16 में हम लोग अपग्रेड करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चलेंगे। पहला हम लोग इंस्टॉलिंग PostgreSQL देखेंगे। हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है Ubuntu 22.0 फॉर LTS। तो हम लोग इसको ओपन करके देख लेते हैं। मैंने इसको VMware में इंस्टॉल किया है। ठीक है, ये इसका आईपी है 192.168.224.142। चलिए इसको हम लोग एक्सेस करके देख लेते हैं। cmd ssh dpt। सो dpt मैं यूजर उबंटू का यूजर मैंने dpt रखा है। देन 192.168.224.142 ये आईपी है मेरा। यस करते हैं, देन इसको एक्सेस करते हैं हम लोग। हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि हम लोग का जो उबंटू है वो 22.0 पर LTS है। यहाँ पर हमें दिखाई देगा। ओके, सो इसमें हम लोग को इंस्टॉल करना है। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे इंस्टॉलेशन का काम। सो हमारा क्या है यहाँ पे, हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल PostgreSQL एंड हम लोग अपना लोकल पैकेज जो है उसको रिफ्रेश करते हैं। तो sudo apt अपडेट, sudo apt अपडेट ये क्या करेगा, हमारा लोकल पैकेज जो है उसको हमारा इंस्टॉल करेगा। इसका इंस्टॉल होने के बाद हम लोग पोस्टग्रेस का पैकेज को इंस्टॉल करेंगे एंड अलोंग विथ पैकेजेज कंट्रीब्यूशन जो भी लाइब्रेरीज है उसके साथ। तो ये कमांड है। अब या तो कमांड को डायरेक्ट रन करो या आप इसको टाइप कर लो। यहाँ पर एक चीज़ है पोस्टग्रेस इक्वल, हम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, -14 भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो अगर हम लोग 14 नहीं लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो पैकेज है 22.04 के साथ ये 14 इंस्टॉल होता है, तो हम वो ऑटोमेटिक ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसको टाइप भी कर सकते हो या तो लिख सकते हो। ओके, सो ये हम लोग का है sudo apt इंस्टॉल PostgreSQL एंड config। ओके, सो हम लोग इंस्टॉल करते हैं इसको। यस, सो हमारा पोस्टग्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। अब क्या है कि पोस्टग्रेस जब इंस्टॉल होगा उसके साथ पोस्टग्रेस रोल एंड पोस्टग्रेस डेटाबेस वो क्रिएट हो जाता है। सो द इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्रिएट द यूजर कॉल्ड पोस्टग्रेस। सो हमारा जो पोस्टग्रेस यूजर है, जो डिफॉल्ट यूजर हम लोग बोलते हैं पोस्टग्रेस में, वो हमारा इसके साथ क्रिएट हो जाता है। देन हमारा पोस्टग्रेस डिफॉल्ट रोल जो है पोस्टग्रेस रोल वो क्रिएट हो जाता है। इसके थ्रू हम लोग अपना पोस्टग्रेस अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं एंड इसको एक्सेस करने का मल्टीपल तरीका है हमारे पास। हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं sudo -i एंड यू, हम लोग का यूजर postgres, देन यू कैन एक्सेस द postgres बाय रनिंग दिस। ओके, सो उसके बाद हम लोग postgres SQL जो उसका प्रॉम्प्ट है उसको हम लोग एक्सेस करने के लिए हम लोग ps SQL लिखते हैं। तो सिमिलरली हम लोग इस तरह से भी वन लाइन में इसको लिख के हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। देन हम लोग वर्जन चेक करेंगे कि कौन सा वर्जन हम लोग का चल रहा है PostgreSQL का, अभी इस लेटेस्ट में कौन सा इंस्टॉल हुआ है। इंस्टॉलेशन का टाइम भी आप देख सकते हो, क्लाइंट क्या है 14 है, तो यहाँ पर 14 इंस्टॉल कर रहा है। मल्टीपल टाइम आपको दिखाई देगा ये चीज़। सो 82% नियर अबाउट कंप्लीटेड एंड आप ऊपर आके भी देखोगे तो जहाँ हम लोग का पोस्टग्रेस इंस्टॉल हो रहा है पैकेजेस का नाम के साथ हम लोग का 14 हम लोग का दिखाई देगा। तो 22 के 22
के साथ हम लोग का पोस्टग्रेस ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, पोस्टग्रेस 14 ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, हमें उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, सो ओके, सो नियर अबाउट कंप्लीटेड। तो हम लोग का लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सेस करेंगे हम लोग पोस्टग्रेस यूजर को। ओके, सो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं sudo -i-u postgres, देन यहाँ पे लिखेंगे psql, देन ये पोस्टग्रेस हमारा एक्सेस हो गया। देन अल और भी तरीका है एक्सेस करने का। हम लोग चल सकते हैं sudo -u postgres, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे psql। सो वन स्टेप में हम लोग ऑटोमेटिक पोस्टग्रेस सिक्वल का प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं। ठीक है, देन सबसे पहला काम क्या करना है, हमको इसका वर्जन चेक करना है कि कौन सा वर्जन में मेरा पोस्टग्रेस यहाँ पर चल रहा है। सो सेलेक्ट वर्जन लिखेंगे तो ये हमें बता देगा पोस्टग्रेस क्या चल रहा है हम लोग का, 14 चल रहा है। उबंटू कितना में चल रहा है, 22.04 LTS में चल रहा है। ओके, तो हम लोगों ने वर्जन चेक चेक कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि एक डेटाबेस बनाते हैं। सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस माय डेटाबेस, एक माय डेटाबेस नाम का हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया। सो क्रिएट डेटाबेस हो गया। अब क्रिएट डेटाबेस के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं सबसे पहले माय डेटाबेस। सो प्रीवियसली आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पोस्टग्रेस डेटाबेस था, नाउ ये चेंज होके क्या हो गया, पोस्ट माय डेटाबेस। तो माय डेटाबेस में अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम। तो टेबल नेम हम लोग रखते हैं यूजर्स। ओके, एक आईडी क्रिएट करते हैं, आईडी को हम प्राइमरी की बना देते हैं। ओके, सीरियल डालते हैं कि ऑटोमेटिक ये इंक्रीज हो जाए। देन दूसरा नेम, वेर कैर हम लोग दे देते हैं 100 साइज। ओके, देन एज इसको देते हैं इंट, देन ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। सो क्रिएट टेबल मेरा क्रिएट टेबल हो गया, मतलब टेबल क्रिएटेड हो गया। आपको डॉक्यूमेंट इसके साथ मिल जाएगा और हम एप्लीकेशन का भी लिंक दे देंगे जहाँ से आप इजीली कर सकते हो। सो हम लोग का क्रिएट टेबल एक सिंपल टेबल बनाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक डेटा इंसर्ट करते हैं। तो डेटा इंसर्ट हम यहाँ इसको ले लेते हैं अभी। या तो आप इंसर्ट इनटू योर टेबल नेम आप इस टाइप करके भी चल सकते हो। तो दो डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। डेटा इंसर्ट होने के बाद हम उसको चेक कर लेते हैं कि मेरे पास डेटा अवेलेबल है कि नहीं। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, नेम एंड दो नेम। ठीक है, एक नेम मैंने चिराग इंसर्ट किया, एक नेम मैंने संजू इंसर्ट किया। तो ये नेम मेरा इंसर्ट हो गया। ओके, सो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर चेंज द पोस्टग्रेस यूजर पासवर्ड। पोस्टग्रेस यूजर का पासवर्ड ही हम लोग चलिए चेंज कर लेते हैं, इन केस अगर जरूरत पड़ा तो पासवर्ड चेंज करने के लिए हम फिर प्रॉम्प्ट में चलते हैं। देन पासवर्ड इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, या तो सिंगल लाइन में अगर चेंज करना है तो हम ये लाइन में भी चेंज कर सकते हैं। तो अल्टर यूजर, आप किसी भी यूजर का पासवर्ड चेंज करना है तो आप अल्टर यूजर, देन यूजर नेम, देन पासवर्ड, देन आप जो नया पासवर्ड होगा उसको आप टाइप कर सकते हैं। तो यूजर का पासवर्ड मेरा चेंज हो गया। अब क्या करना है, अब हमें एक्सेस करके यहाँ चेंज कर लेते हैं HBA फाइल में। सो HBA फाइल का पाथ होता है, सबसे पहले इसको एग्जिट करते हैं। तो HBA फाइल क्या होता है, होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन फाइल बोलते हैं इसको। इसमें हम लोग चेंज करते हैं। तो नैनो नैनो एडिटर यूज कर लेते हैं।
स्लैश ईटीसी देन हम लोग का पोस्टग्रेस इक्वल /16। ओके सॉरी, ये 14 में है हम लोग अभी, 14 देन मेन देन पीजी एचबीए इसमें एक्सेस करने का जो है हम लोग का जो डिफ़ॉल्ट है वो है हमारा, ये क्यों हो गया, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं MD5 मैसेज डिजिट 5 में। ओके, तो हम लोग का पासवर्ड चेंज हो गया। नेक्स्ट, सो हमारा 14 का हम लोग कर लिए। अब हम लोग को अपग्रेड करना है 14 टू पोस्टग्रेस इक्वल 16 विथ यूजिंग द पीजी अपग्रेड। सो वेलकम टू पोस्टग्रेस इक्वल 16 स्टार्ट। हम लोग इंस्टॉलिंग करते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिपोजिटरी को ऐड करते हैं। तो रिपोजिटरी के ऐड करने का कमांड ये है जो हम लोग रिपोजिटरी सोर्स लिस्ट में ऐड करेंगे। पोस्टग्रेस 16 के लिए हम लोग ऐड कर लेते हैं। सो ऐड हो गया। अब हम लोग जो रिपोजिटरी साइनिंग की है उसको हम लोग ये कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जितना पैकेजेज है उसको अपडेट कर लेते हैं। तो हमारा जितना पैकेजेज हम लोगों ने भी डाला है, ऐड किया है, वो सब हम लोग अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पोस्टग्रेस 16 को इंस्टॉल करेंगे। तो पोस्टग्रेस 16 को इंस्टॉल करने के लिए कमांड यूज करेंगे sudo apt-get install देन पोस्टग्रेस इज इक्वल 16 इंटर करते हैं। सो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गया। तो हमारा ऑलरेडी 14 चल रहा है, अब 16 हम लोगों ने इंस्टॉल किया, तो 16 ऑटोमेटिक क्या करेगा कि ये 5433 पोर्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है इसका 5432। अगर हम क्लस्टर आगे चेक करेंगे तो हमें इस यहाँ पर दिखाई देगा कि दोनों हम लोग का रन कर रहा है। तो अभी जैसे कंप्लीट होता है हम पीजी एलएस क्लस्टर का लिस्ट निकाल के हम दिखा देंगे आपको कि हम लोग इसको दोनों हम लोग का पैरेलल कैसे रन कर रहा है। तब तक हम लोग आगे कुछ देख लेते हैं। सो उसके बाद क्या करें, वेरीफाइंग द सर्वर नाउ। हम लोग पोस्ट कर 14 16 यूजिंग द PGLS क्लस्टर्स कमांड, ये कमांड से हम लोग को दिख जाएगा कि हम लोग का अप एंड रनिंग है। ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या है 14 का 5432, ये पहले से रन कर रहा है। एंड नेक्स्ट हम लोग का है 5433, ये पोस्टग्रेस कितना है 16 का है। इसका डिफ़ॉल्ट हम लोग का पोर्ट 5433 ऑटोमेटिक ले लिया। तो ये क्लस्टर हम लोग का दोनों रन करने के बाद हम लोग अपग्रेड का प्रोसेस में चलेंगे।
ओके, नियर अबाउट कंप्लीट हो गया हम लोग का इंस्टॉलेशन। ओके, देन हम लोग चेक करेंगे sudo pg lsclustur क्लस्टर्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका दोनों जो है दोनों रनिंग है। ओके, 14 में क्या रन कर रहा है, 543 टू पोर्ट में हम लोग का रन कर रहा है, दोनों ऑनलाइन है, दोनों हम लोग का रन कर रहा है। देन नेक्स्ट हम लोग ये कर लेते हैं, हम लोग अपग्रेड का प्रोसेस में चलेंगे। सो दोनों हम लोग का रनिंग है। देन हम लोग प्रिपेयर फॉर द अपग्रेड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लस्टर को हम लोग स्टॉप करते हैं। तो ड्रॉप क्लस्टर करते हैं, स्टॉप करते हैं उसको, मेन को। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टॉप। सो 16 हम लोग का स्टॉप हो गया। नाउ हम लिस्ट आउट करते हैं क्लस्टर को। सो यहाँ पर लिस्ट आउट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि 14 मेरा अप एंड रनिंग है। देन इसका लॉग पाथ भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग अपग्रेड का प्रोसेस में चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हम लोग का, हमने एलएस क्लस्टर देख लिए, अब हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं अपग्रेड करने का। तो अपग्रेड करने का कमांड है हम लोग का pg अपग्रेड क्लस्टर। एंड जो क्लस्टर को आप अपग्रेड करना चाहते हो उसको लिखते हैं, देन मेन को लिखते हैं। ऑलरेडी मेरा 16 इंस्टॉल है तो 16 में अपग्रेड हो जाएगा। तो sudo pg अपग्रेड क्लस्टर हो गया 14 मेन, ये हम लोग का रन होना शुरू हुआ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप क्या होगा, सक्सेस है, चेक द अपग्रेड क्लस्टर इफ यू कैन रिमूव द ओल्ड क्लस्टर। सो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग का 14 क्या हो गया, मेरा डाउन हो गया, 116 में ऑनलाइन हो गया, पोर्ट ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब हम लोग पीजी क्लस्टर एल एस पीजी क्लस्टर करके भी देखेंगे तो हम लोग का यही आएगा। सो देखिए 14 डाउन है एंड 16 मेरा ऑनलाइन हो गया। अब हम लोग इसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो हम लोग ड्रॉप कर लेते हैं, 14 को हम लोग ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो अब हम लोग पीजी एल एस पीजी क्लस्टर्स में देख लेते हैं, तो हमारा क्या 16 हम लोग का अप एंड रनिंग हो गया। अब ये रन अप एंड रनिंग हो गया तो हम लोगों का अपग्रेड वाला काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर इन केस हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जितना 14 का जो भी मेरा सर ये है ओल्ड पैकेजेस है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं पोस्टग्रेस 14 एंड ओल्ड पैकेजेस जो है उसको हम रिमूव करने वाला कोड हम लोग पर्च कर लेते हैं। तो ये हमारा रिमूव कर देगा 14 का जो भी मेरे पैकेजेस है। तो ये मेरा स्पेस को भी खाली करेगा, तो बेटर है कि ये आप रन करके स्पेस खाली कर लीजिए। एंड उसके बाद हम लोग लास्ट ऑप्शन में चलेंगे कि हम लोग वेरीफाई करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हम लोग का सक्सेसफुली अपग्रेड हो गया कि नहीं। और बिफोर डूइंग दिस प्रोसेस हमेशा आप हम अपना डेटाबेस का बैकअप लीजिएगा और प्रोडक्शन में इसको पहले ट्राई नहीं कीजिएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, तो हम लोग का यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो हम लोग लॉगिन किए, पोस्टग्रेस यूजर पे पहले गए, फिर हम लोग PSQL में गए, हम लोग लॉगिन कर लिए /l। तो यहाँ हम लिस्ट ऑफ द डेटाबेसेस हमको दिखेगा, /c माई डेटाबेस। ओके, देन माई डेटाबेस, देन यहाँ पर हम लोग करते हैं /dt। तो हमारा यूजर्स नाम का टेबल बना हुआ था उसको भी हम लोग देखते हैं। अब सेलेक्ट यूजर्स, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूजर्स। सो यूजर का लिस्ट मेरे पास आ गया। अब मान के चलिए कि हम लोग का है कि और एक हम इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे एज्यूम कीजिए कि हम इंसर्ट करना चाहते हैं और एक डिटेल, अरुण, ठीक है, 45।
सो हम इंसर्ट करते हैं, देन हम लोग फिर चेक करते हैं सिलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम यूजर, तो हमारा इंसर्ट। सो हमारा डेटाबेस अपग्रेड हो गया और हम लोग उसको चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस कौन सा रनिंग में है। ठीक है, पोस्टग्रेस 16.4 एलटीएस में हम लोग का 22 पॉइंट एलटीएस में चल रहा है। एंड नाउ हम लोग का पोस्टग्रेस वर्जन क्या हो गया, 16.04। सो इस तरह से हम लोग पोस्टग्रेस सीक्वल को अपग्रेड करते हैं 14 टू 16 में। एंड इस तरह का वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।